Welcome to the Bishop Academy online classes in class 11, subject mathematics, and our topic is graph of a linear inequation part 5। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देखें कि इनइक्वलिटी का ग्राफ कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सॉल्व 3x + 4y इज लेस आर इक्वल टू 12 ग्राफिकली। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे इस इनइक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। लिखा है कंसीडर द इक्वेशन। इनइक्वलिटी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्वेशन में। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x + 4y = 12। अब इसके पॉइंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या देगा? 3। और पॉइंट हो जाएगा A 0,3। अब y की वैल्यू 0 रखें। अगर y की वैल्यू 0 रखा जाए तो x की वैल्यू क्या देगा? 4। हमारा पॉइंट हो जाएगा 4,0। अब दो पॉइंट मिलेंगे। पहला पॉइंट A 0,3 और B 4,0। इसको हम ग्राफ पेपर पे तैयार कर लें। इस पॉइंट्स को वन, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। पहला पॉइंट क्या है? 0,3। 0,3 यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट का नाम ले लें A। और पॉइंट B 4,0 नाम ले लें B। A से B को मिला लें। और ग्राफ पेपर पे इसको फिगर बनाएंगे और कॉपी में उसको पेस्ट कर लेंगे। अब चेक करेंगे कि क्या वह ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है या नहीं। और उस तरीका क्या होता है? जो इनइक्वेशन होता है या इनइक्वलिटी होता है उसमें x की वैल्यू 0 रखें और y की वैल्यू 0 रखें। इससे पता चल जाएगा कि वह इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे हमारा इक्वेशन क्या था? इनइक्वेशन क्या था? 3x + 4y ≤ 12। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 और y की वैल्यू 0 रख के चेक करें कि क्या यह ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है या नहीं। इक्वेशन था 3x + 4y ≤ 12। x और y की वैल्यू 0, 0 पुट करें तो हो जाएगा 0 + 0 ≤ 12। This implies that 0 ≤ 12। लेस को इग्नोर करते हैं, हमेशा लेस आर इक्वल टू देखते हैं, न कि लेस ग्रेटर आर इक्वल टू देखते हैं, न कि इक्वल टू का साइन देखते हैं। अब देखें यह ओरिजिन की तरफ लाई करेगा। देखिए क्लियरली द पॉइंट 0, 0 सेटिस्फाइड। अगर यह ट्रू नहीं होता तो क्या लिखते हैं? नॉट सेटिस्फाई। लेकिन यह ट्रू है क्योंकि 12 की वैल्यू 0 से क्या होगी? ग्रेटर होगी। इक्वल को नहीं देखेंगे। Hence the shaded part of the plane is the solution set of the 3x + 4y ≤ 12। अब देखिए शेडेड पोर्शन कैसे बनाएंगे? ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इधर से इस तरह से इसको शेड कर लें। ये पूरा पोर्शन क्या दिखा रहा है? प्लेन इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द 3x + 4y ≤ 12। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये भी इन इक्वेशन है 2x - 3y < 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे? इक्वेशन में। Consider the equation
2x माइनस 3y इक्वल टू 6। इस इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट किया गया? इक्वेशन में। अब इसके पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ लिखें x y और यहाँ लिखेंगे पॉइंट। x की वैल्यू और 0 रखे हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या देगा? ये -2। ए का क्वाड्रेंट हो जाएगा 0, -2। y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या देगा? 3। b का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? 3, 0। इसको ग्राफ पेपर पे बना लें और चेक पहले करते हैं। चेक क्या करें कि यह ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है या नहीं। इसके लिए क्या होता है? लेट करते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन में क्या करेंगे? इसको देखेंगे कि यह 0, 0 ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है या नहीं। किस में पुट करेंगे? 2x माइनस 3y लेस देन 6 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 लेस देन 6। दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 6। यहाँ भी यह 0 6 से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो इनइक्वलिटी हम ले रहे हैं वह ओरिजिन की तरफ सेटिस्फाई कर रहा है। लिखेंगे क्लियरली द पॉइंट 0, 0 सेटिस्फाई। यह पॉइंट 0, 0 क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखें, पहले इसका फिगर बनाते हैं। ग्राफ में इसका फिगर बनाएंगे और मैथ वाले कॉपी में इसको स्टेपल कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे उसको। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। पहला पॉइंट क्या है? 0, -2 0, -2 पॉइंट ए। और सेकेंड पॉइंट है 3, 0 पॉइंट बी। ए से बी को मिला लें। यह ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है, ओरिजिन की तरफ सेटिस्फाई कर रहा है। लिखेंगे हेंस द शेडेड पार्ट ऑफ द प्लेन इज शेडेड पार्ट ऑफ ए प्लेन इज solution set of 2x minus 3y लेस देन 6। इस तरह से ग्राफ पेपर पे फिगर बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और उसको कॉपी में, मैथ कॉपी में स्टेपल करेंगे और इसको इस तरह से सॉल्व करने का तरीका होता है। थैंक यू स्टूडेंट।